जुमला मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए किराम, अपना कीमती वक्त निकाल कर इमाम पाक की महफिल में आने वाले मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमिथलिल लुअलु वल मरजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर हैं, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर हैं, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुस्तफ़ा जाना के चाहने वालों ने अलग अलग ज़बान में अलग अलग अंदाज में मुस्तफ़ा का जिक्र किया है, नबी की तारीफ करी है, नबी की नाम पढ़ी है। लेकिन जब नबी करीम के ज़माने में 36 सहाबा ऐसे थे जो नबी का चेहरा देखकर नबी की नाम पढ़ते थे, नबी का चेहरा देखकर नबी की नाम सुनाते थे। उनमें सबसे बुलंद मकाम हासिल था हजरत हस्सान बिन साबित को। जब वो नबी की नाम पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो मुस्तफ़ा कहते थे, हस्सान जरा रुक जाओ। अपनी चादर मुबारक को उतारते थे, रुको मैं तुम्हारे लिए मिंबर बना देता हूँ, फिर उस पर खड़े होकर मेरी नाम पढ़ो। मुस्तफ़ा की चादर होती थी, नबी की नाम पढ़ने के लिए हजरत हस्सान खड़े होते थे। तो अरबी जबान में नाते पाक पढ़ते थे। आप समझे ना समझे, ये उलमा समझेंगे। हजरत हस्सान के सामने मुस्तफ़ा का चेहरा होता था। हजरत हस्सान कहते वह हसना मिन कलम तरक़त तुरैबी व अजमला मिन कलम तलबिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नमा क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। ये शायरी मक्का की सरहदों को पार करके जब ईरान पहुंचती है तो फारसी के बड़े मशहूर और बुजुर्ग शायर, जिसको दुनिया शेख सादी शिराजी के नाम से जानती है, वो जब नबी की तारीफ के लिए कदम उठाते हैं तो कहते हैं, दुनिया वालों मेरा तो अकीदा ये है, हजार बार बशोयम दहन से मुश्किल गुलाब फनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज। जब यही शायरी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बरेली शरीफ पहुंचती है तो हमारे आपके इमाम आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान जब अपने नबी की तारीफ करने के लिए कलम उठाते हैं तो कहते हैं, दुनिया वालों तुम्हें जो बकना हो बको, जो लिखना हो लिखो, जो पढ़ना हो पढ़ो, जो बोलना हो बोलो। लेकिन एक सुन्नी रज़वी बरेलवी हुसैनी जब अपने नबी की तारीफ करता है तो वो कहता है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों ने चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, करनों बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, और अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, इस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा
जोर से जरा बोले जिसका जिसका नबी है, जोर से बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अपने उसी नबी पे जिसको जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, काबिल मुबारकबाद है आप सब, और ये खास तौर पे उलमा कि आज अल्लाह ने हम लोगों को एक चंद घंटे अता फरमाए कि हम जिक्र इमाम हुसैन कर लें और सुन लें। और ये दोनों चीजें बरकत वाली हैं। इमाम पाक का जिक्र करना भी बरकत का बाइस है और उनका जिक्र सुनना भी बरकत का बाइस है। और ये ऐसी बरकत है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते मन अहब्बा हुसैनन फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह वमन अबग़ज़ा हुसैनन फ़क़द अबग़ज़नी वमन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह। ये ज़बान शबीउल हसन की है, बात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। फरमाते हैं जिसने हुसैन से मोहब्बत करी उसने मुझसे मोहब्बत कर ली, और आगे फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत करी उसने खुदा से मोहब्बत कर ली, और आगे फरमाते हैं जिसने हुसैन से दुश्मनी मोल ले ली, समझ लो नबी फरमाते उसने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली, और जो मेरा दुश्मन हो गया वो परवरदिगार का दुश्मन हो जाएगा। इसलिए वो मेरे भाई, अल्लाह का करम है, हम लोग सुन्नी हैं, रसूल को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, वली को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत तो हमारे सरों के ताज हैं, हम सबको मानने वाले लोग, समझ रहे हैं। लेकिन जो तरतीब मुस्तफ़ा ने फरमाई है, जो सिस्टम नबी ने हमें मोहब्बत करने का बताया है, उस तरीके पे मोहब्बत करना ही नबी से मोहब्बत की दलील है। अगर आप अपनी मर्जी वाली चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ना, आप मुस्तफ़ा की बातों का इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, हम लोगों में से कोई सुन्नी आलिम या हाफिज या कारी या मौलवी कोई ऐसा नहीं है जो अहले बैत से जर्रा बराबर भी बगावत या बुग़्ज़ रखता हो। जर्रा बराबर की बात कर रहा हूं, और कसम परवरदिगार की मुस्तफ़ा के मिंबर पे मैं बैठा हूं, जहां आपका पसीना नहीं बहेगा, हम उलमा हुसैन के नाम पे खून बहाने को तैयार हैं। जहां आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, हम इमाम पाक और अहले बैत के नाम पे अपना तन मन धन देने को तैयार हैं। लेकिन शर्त है, मोहब्बत की एक हद अल्लाह ने बताई है, शरीयत में एक हद मुतय्यन करी है। हद पर रहेंगे तो आप शरीयत के दायरे में हैं, हद से बढ़ जाएंगे तो शरीयत किसी के बाप को नहीं बख्शती, वो हम हो चाहे आप हो। हर चीज की एक हद है, उसी हद में रहें। और मैं कोशिश करता हूं कि उसी हद में रह के आपको करबला का जिक्र सुनाया जाए, करबला का बयान सुनाया। अभी तक करबला से पहले इंशाअल्लाह मुफ्ती रफीक साहब किबला, जो मेरे बाद आज इस जलसे के खुसूसी खतीब हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। और मैं करबला के बाद क्या हुआ है, हमने तो ये सोच लिया 10 मुहर्रम आ गया, काम खत्म हो गया। लेकिन मेरे भाई, आप जरा करबला के बाद तो सुनो, कितना जुल्म और सितम नबी के खानदान वालों पे ढाया गया, कितनी परेशानियां इनको दी गई हैं। सच बताऊं, एक बंदा अगर सोच लेगा ना, तो वो इस पे बिल्कुल आंसू बहाए बगैर नहीं रह पाएगा। करबला के बाद क्या क्या हुआ, मैं एक सरसरी नजर आप पे डालूं, लेकिन उससे पहले कुरान की आयत का तर्जमा सुन लें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, आप जरा लोगों से कह दें, आप लोगों से बता दें कि मैंने तुम्हें दीन पहुंचाया, मैंने तुम्हें ईमान पहुंचाया, मैंने तुम्हें कुरान पहुंचाया, मैंने तुम्हें नमाज पहुंचाई, मैंने तुम्हें रोजे दिए, मैंने अल्लाह के दीन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश करी। मेरे सदके में अल्लाह ने जमीनो जमान बनाया, मकीनो मका बनाया, चुनियो चुना बनाया, बरगो शजर बनाए, शजरो हजर बनाए, खुशको तर बनाए, बरगो समर बनाए, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे सदके में अल्लाह ने पैदा फरमाया। ऐ मेरे हबीब, आप लोगों से कह दे, इन सारी नेमतों पर हम तुमसे कोई बदला नहीं मांगते, इन सारी चीजों पर हम तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते।
मुस्तफा फरमाते हैं बस एक काम करना है, एक काम करते रहना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। बस। और आगे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं दुनिया में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जो बंदा इसको मजबूती से थाम लेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। नंबर 1 कुरान मजीद और नंबर 2 अपने अहले बैत। जो इनको पकड़ लेगा कभी गुमराह नहीं हो सकता, कभी गुमराह नहीं हो सकता। और इन दोनों के मजमूए का नाम है इमाम हुसैन, इन दोनों के माजून मुरक्कब का नाम है इमाम हुसैन। इसलिए इंशाअल्लाह थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू इस टॉपिक पे होगी। अल्लाह करे कि मुझे हक बोलने की, आप लोगों को हक सुनने की, और हम सब लोगों को अल्लाह हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब पूरा मजमा जरा जोर से एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम जब इमाम पाक को शहीद कर दिया गया, हम लोगों ने यह सोचा कि अब मुहर्रम खत्म, करबला में जितना जुल्म ढाना था ढा दिया गया। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। आज तो हमने 10 मुहर्रम को त्योहार समझ के मनाना शुरू कर दिया। आज हमने उसे एक फेस्टिवल का रूप दे दिया। उधमबाजियां करना हमारा पेशा बन गया है, शोर शराबे करना ये हमारी फितरत में शामिल हो गया है। लेकिन आओ जरा देखो करबला में क्या हो रहा था 10 मुहर्रम को। इमाम पाक की शहादत के बाद यजीदी वही रुके नहीं, वो और आगे बढ़े। जो इमाम पाक का खेमा लगा था, जिसे आप टेंट कह सकते हैं, उसको आग लगा दी गई, उसे जला दिया गया। जो वहां कुछ फटे पुराने कपड़े रखे थे अहले बैत के और लोगों के, उन कपड़ों को टुकड़े टुकड़े चीर के आग के हवाले कर दिया गया। जो थोड़े बहुत बर्तन वहां पड़े थे खाने के, जो रास्ते में ज्यादा राह खाते पकाते जो इमाम पाक का ये काफिला आया था, वो थोड़े बहुत जो बर्तन थे उसको या तो यजीदी लूट ले गए या उसे टुकड़े टुकड़े कूच के वहां फेंक गए। और आगे बढ़े, वो जो खवातीन इस्लाम थी, उन्होंने जो दुपट्टे ओढ़ रखे थे, जो पर्दा चादर ओढ़ रखी थी, इन जालिम कुत्तों ने उन चादरों को खींच लिया, उनको नंगा सर बना दिया। और आगे बढ़े, हजरत सकीना की उम्र 7 साल की थी। हजरत सकीना के कान में एक बाली थी, इन जालिमों ने उसे खींचा तो हजरत सकीना का कान कट गया और खून बहने लगा। यार किस 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 मुंह से हम इसमें उधम मचाते हैं, किस ख्याल से हम 10 मुहर्रम को त्योहार मनाते हैं, किस नजरिए से हम इसको उधमबाजी का दिन तस्वुर करते हैं। जरा सोच के देखो, हमारे घर में एक मरा बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे घर में कोई जोर से मोबाइल नहीं बजाता है। हमारे घर में एक मरा बच्चा पैदा हो जाए, पूरे खानदान में मातम पसरा रहता है। और जिस दिन 72 नफूसे कुदसिया को मारा गया, जिस दिन 72 नबी के खानदानों आवानो अंसार को मारा गया, उस दिन को हमने उधम का दिन बनाया है, उस दिन को हमने शोर शराबे का दिन बनाया है। कसम परवरदिगार की, एक बात नोट करके रखें। इसीलिए मैंने पहले कहा था, किसी चीज की मोहब्बत की एक हद होती है, मोहब्बत की एक हद शरीयत ने बताई है। मोहब्बत कितनी भी ज्यादा हो जाए, उसमें नाजायज काम करना कभी जायज नहीं हो सकता है, उसमें शरीयत के खिलाफ कोई काम करना जायज नहीं हो सकता है। और अगर इमाम पाक की मोहब्बत में शरीयत के दामन को दागदार किया जाए, इससे बड़ी जिल्लत की बात और क्या हो सकती है। जिनका सदका हम खाते हैं, जिनके नाना का दीन हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके नाना का लाया कुरान पढ़ते हैं, जिनके नाना का दिया हुआ ईमान हम लेके घूम रहे हैं, उन्हीं के नवासों का हमने मजाक बनाया है, मजाक बनाया है। आओ जरा समझो करबला क्या है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तकरीबन 15 साल बाहयात रहे करबला के बाद। 15 साल। ये जितने उधम मचाने वाले लोग हैं, इनसे पूछ लो इमाम हुसैन की जिंदगी क्या है तो इन्हें पता नहीं है। पूछ लो किस सन में उनकी शहादत हुई तो मालूम नहीं है। पूछ लो इस वक्त कितने साल हो गए मुहर्रम को बीते हुए, करबला को बीते हुए, जिनको पता ही नहीं है। सुने, सन 61 हिजरी में इमाम पाक की शहादत हुई। 1383वां साल शुरू हो गया है करबला के वाकये को गुजरे हुए।
56 साल की उम्र मुबारक थी हजरत इमाम पाक की जब उनको शहीद किया गया। लेकिन आओ जरा देखो, मैं जिक्र कर रहा था हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, 15 साल तकरीबन बाहयात रहे। 33 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ हजरत ज़ैनुल आबिदीन का। लेकिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन एक दिन मदीने में बैठे थे, एक कसाई बकरी लेके जा रहा था, बकरी लेके गुजर रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा कहां ले जा रहे हो? बताया हुजूर मेरा काम है ज़बह करके गोश्त बेचना, मैं बिरादरी का कसाई हुई से ज़बह करने जा रहा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते थे बात बताओ, जानवर ज़बह को करने जा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें ज़बह करने का उसूल मालूम है? क्या तुम्हें ज़बह करने की शर्तें मालूम है? क्या तुम्हें जानवर को काटने का तरीका पता है? कसाई कहने लगा हुजूर मदीना शरीफ में रहता हो, इतना तो मुझे मालूम ही है कि नबी के शहर में किसी पे जुल्म नहीं किया जाता है, मुस्तफा के मदीने में किसी को सताया नहीं जाता है। या हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अच्छा बताओ कितनी शर्तें हैं जानवर को ज़बह करने की? कसाई कहने लगा हुजूर 3 शर्तें हैं। बोले पहली शर्त क्या है? और वो कसाई कहने लगा हुजूर जिस जानवर को ज़बह करना है उसकी सबसे पहली शर्त यह है कि उसे पानी पिला दिया जाए, ज़बह करने से पहले उसे खाना खिला दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू भर गए। कहते हैं इस्लाम में जानवरों का इतना एहतराम बताया गया है कि ज़बह करने से पहले उन्हें पानी पिला दिया जाए, उन्हें खाना खिला दिया जाए। लेकिन जिस नबी ने शरीयत को हमारे हवाले किया है, उस नबी के खानदान वालों को जब करबला में मारा गया तो न उन्हें पानी पिलाया गया, न उन्हें दाना दिया गया है, बिल्कुल बेआबा किया उन्हें मार दिया गया है। सोच के देखो जरा करबला किस चीज का नाम है। तुमने 10 मुहर्रम को मजाक का दिन समझ लिया है, तुमने 10 मुहर्रम को बड़ा मामूली दिन समझ लिया है। और आगे बढ़ो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते अच्छा बताओ जरा दूसरी शर्त क्या है? वो कहने लगा हुजूर दूसरी शर्त यह है अगर बच्चे को ज़बह किया जा रहा हो तो बाप और माँ के सामने नहीं ज़बह किया जाएगा, और अगर माँ बाप को ज़बह न किया जा रहा हो तो बच्चों के सामने नहीं ज़बह किया जाएगा। क्योंकि माँ इंसानों की हो या जानवरों की हो, दर्द तो बहरहाल होता है, तकलीफ तो बहरहाल होती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे, सर पकड़ के बैठ गए और कहने लगे हाय रे करबला का जुल्म और सितम। इस्लाम ने बताया है अगर जानवर का बच्चा ज़बह करो तो उसके माँ बाप सामने ना हो, माँ बाप को ज़बह करो तो बच्चा सामने ना हो। लेकिन करबला में जो ज़बह किया गया है बाप को बच्चों के सामने मारा गया है और बच्चों को बाप के सामने ज़बह किया गया है। इतना जुल्म और सितम करबला में हुआ और हम तो समझते ही नहीं इसको, हम तो मानते ही नहीं। हमारा तो काम है बस साफा बदवा लिया, जुलूस में जाके बस हो गए तुर्रम खां, बन गए बहुत बड़े तुर्रम खां, और उन्हें पता ही नहीं है मुहर्रम होता क्या है। मुहर्रम होता क्या है कसम अल्लाह की खा के कहता हूं, साफा बनवाने में से 80% लोग ऐसे हैं ना जिनको इस्लामी महीनों के 12 नाम नहीं याद है अरबी वाले, और यकीन ना हो तो खड़ा करके लाओ गिनवा दो हमारे सामने, समझ रहे हैं ना। लेकिन ओ मेरे भाई, ओहदा, शोहरत, दौलत, इज्जत, जाहो हशमत सब यहीं धरी रह जाएगी। कब्र में जाओगे तो कोई ओहदा नहीं जाएगा, कब्र में जाओगे तो कोई जाहो हशमत नहीं जाएगी, वहां वही लेके जाओगे जो तुमने दुनिया में किया। आओ आगे बढ़ो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, उन्होंने पूछा हुजूर बताएं जरा तीसरी शर्त क्या है जानवर को ज़बह करने की? तीसरी शर्त क्या है? कसाई कहने लगा तीसरी शर्त यह जिस छुरी से काटना है वो छुरी खूब तेज कर ली जाए ताकि जैसे ही गर्दन पे रखें जल्दी से गर्दन कट जाए जानवर की, ज्यादा तकलीफ ना हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरे बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो रोते हुए कहते हैं करबला में जिस तलवार से इमाम पाक की गर्दन काटी गई थी उसको इमाम पाक के गर्दन पे 52 मरतबा रगड़ा गया था, तब जाके इमाम पाक की गर्दन अलग हुई थी। यार उसी मुहर्रम के दिन तुम ढोल बजाते हो, उसी मुहर्रम के दिन तुम ढोलों का कंपटीशन करते हो। जरा सोच के तो देखो, जिस इमाम पे उस मुहर्रम में इतना जुल्म और सितम हुआ है उस मुहर्रम पे हम ये काम करते हैं। कान खोल के सुन लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी बात, जन्नत के टिकट पे जो फाइनल मुहर लगेगी उस मुहर लगाने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है। हाँ, उस जात का नाम इमाम हुसैन है। इसलिए इस बात को मत भूलिए। कुछ ऐसे मौलवी है बेचारे टुच्चे टाइप के जिनको पता ही नहीं शरीयत क्या है। मुझे एक बंदे ने यहां से फोन किया, हजरत
बोले हजरत मैंने एक मौलाना साहब से यहां मसला पूछा है कि ताजिया जो बनाते हैं, ये ताजिया बनाना क्या है? बोले हजरत वो मौलाना कह रहे बरेलवी मौलवियों से पूछोगे तो वो कहेंगे हराम है। मतलब बरेली के मौलवियों से पूछोगे तो वो कहेंगे हराम है, और इनके अब्बा के घर की शरीयत इनसे पूछ लो तो ये जायज कर देंगे। इनके बाप दादा लेके आए थे शरीयत। है शर्म नहीं आती तुमको? जाहिलो, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? बरेली से एक कदम खसक के तो दिखाओ। ईमान अगर तबाह ना हो गया तो तुम्हारा नाम बदल के रख देना। तुमने बरेली को क्या बड़ी मामूली चीजें समझी है? जिस बड़े बड़े तुर्रम खान ने बरेली से टकराने की कोशिश करी है, कसम परवरदिगार ने, दुनिया ने उनका नामो निशान मिटा के किनारे कर दिया है। और हमारे कुछ ऐसे भोले भाले मुसलमान हैं, उनको हम बेकार तो नहीं कह सकते, वो बेचारे बहकावे में पड़े हैं। वो बरेलवी मौलवियों को नासबी कहते, नासबी मौलवी। और इनसे पूछो नासबी का मतलब क्या है तो पता ही नहीं। इतने पढ़े लिखे बेचारे, इनको पता ही नहीं नासबी का मतलब क्या होता है। ओ मेरे भाई, तुम किस ख्याल में हमें नासबी कहते हो? एक वजह तो बता दो, एक कोई रीजन तो बता दो कि हम नासबी हैं। नासबी का मतलब क्या तुमने समझा है? यूट्यूब वाले मुफ्ती बने हो, फेसबुक वाले अल्लामा बने हो, व्हाट्सएप वाले आलिम बने घूम रहे हो? चंद जाहिलों के चक्कर में जो तुम्हें भेजा जाता है उसी की वजह से तुम सारे आलिमों को लपेटे पड़े हो। मैदान महशर में जवाब क्या दोगे? एक बात ईमानदारी के साथ कह के जा रहा हूं यहां नेपालगंज में, मेरी दोबारा तकरीर हो ना हो इसकी फिक्र नहीं है मुझे, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, जिनको बरेलवी मौलवियों से इतनी चिढ़ हो, लाल लेटर पैड लिख के दे दो अपने घर का, चलो सीडीओ कार्यालय बनाओ कागज, मैं मर जाऊंगा तो कोई बरेलवी मौलवी जनाजा नहीं पढ़ाएगा, मुझे कोई कब्र में बरेलवी नहीं उतारेगा, मेरी कुरान खानी में कोई बरेलवी नहीं आएगा, मेरा तीजा 10वां 20वां कोई बरेलवी नहीं करेगा। फिर देखते हैं तुम्हारा कौन करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्ने शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुब्हानहू। इसलिए हो मेरे भाई, एक शरीयत की बात सुन लें। किसी ऐसे ही उलमा बैठे हैं, किसी ऐसे बंदे पर ऐसी चीज की तोहमत लगाना जो उसके अंदर ना हो, यह सरासर हराम है। अच्छा, तोहमत लगाने वाले कौन हजरत? जिनकी अपनी वजू करने का तरीका नहीं मालूम, जिनको गुस्ल की सुन्नतें नहीं मालूम, जिसमें नमाज में खड़े होने का जिनको ढंग नहीं पता है, कुरान के एक हर्फ से जिनकी मुलाकात नहीं हुई है कभी, ऐसे लोग हमको नासबी कह रहे हैं। खड़े होके मूतते हैं तो पता नहीं चलता है कि पाक है कि नापाक है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, शरीयत की पाबंदी नहीं। ऐसे लोग दूसरे को मसला बताते। कयामत की निशानियों में से मुस्तफा ने फरमाया था, कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि जाहिल आलिमों को मसला बताते घूमेगा। और मुझे बताओ आज ये सच है कि नहीं है? इसलिए वो मेरे भाई, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे गैर नहीं है। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा है तो आओ हमारे साथ चलो, दिखाते हैं तुम्हें मोहब्बत कैसी होती है। हजरत अली को कौन नहीं मानता है? कोई आलिम यहां कह दे, इतने लोग बैठे, कोई एक जर्रा बराबर है किसी में दम तो कह दे कि हम अली को नहीं मानते। फौरन ये मुफ्ती कैफुल वरा फतवा देंगे, अली को ना मानने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है, बेशक। लेकिन सुनो, ये तरतीब जो खिलाफत की हुई है ना, ये तुम्हारे बाप के घर से नहीं, रसूल पाक के घर से आई है। माशाअल्लाह, रसूल पाक के घर से आई है। हजरत अली जब बाहयात थे तब मुस्तफा ने अबू बकर से कहा था जाओ लोगों को नमाज पढ़ाओ। तुम कहते हो कि खिलाफत लोगों ने छीन लिया। यार अली से किसमें दम है जो मौला अली से खिलाफत छीन लेगा? है किसी में इतनी ताकत? जिस दरवाजे को 700 सहाबा नहीं उखाड़ पा रहे थे, उस अली ने एक झटके में उखाड़ दिया। उस अली से कोई खिलाफत छीन ले, ये समझ में आने वाली बात है? जिसको दुनिया शेर खुदा कहती है उससे कोई छीन के लेके जाए? यार इसको दुनिया की एक मिसाल मैं तुम्हें बता दूं। इश्तियाक भाई इस वक्त मंत्री हैं,
आम आदमी कोई उनसे पंगा लेके बच के कहां जा पाएगा? बताओ जरा, है कोई जुगाड़ उसका बचने का? चले जाओ जहां तक सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हें जाना है, जहां तुम्हारा 50 लाख खर्च होगा, इश्तियाक का एक फोन काफी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यार यही नबी के घर वाले हैं अली, उनसे खिलाफत कौन छीन सकता है? बताओ जरा। लेकिन ये बुद्धुओं को ना जाने क्या हो गया है, ना जाने इनकी खोपड़ी में क्या भरा पड़ा है? बागे फेदक, लफ्ज़े फेदक का तर्जमा इनसे पूछ लो, कसम अल्लाह की अगर बता दे तो मैं अपनी जान हार जाऊंगा। हाँ, ये फेदक जानते? वो अब ईद गदीर मना रहे हैं, गदीर खुम मना रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं आप? एक बात सुन लीजिए, काला कपड़ा पहनना नाजायज नहीं है, पहन सकते, लेकिन उन दिनों में जिन दिनों में शिया पहनते हैं, ये उलमा बैठे पूछे पहनना मना है कि नहीं है? क्यों? शियों से मुशाबहत ना हो जाए। फजर की नमाज के बाद 20 मिनट तक जब तक सूरज न निकल जाए तब तक फजर की नमाज पढ़ना क्यों मना है मालूम है? सिर्फ इसलिए उसी वक्त दूसरे धर्म के लोग सूरज की पूजा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो दुनिया तुम्हें सूरज के पुजारी समझ ले, इसलिए शरीयत ने कहा नहीं, जब तक सूरज निकल ना जाए तब तक नहीं नमाज पढ़नी है। और तुम आए हो हमें समझाने। अच्छा एक बात बताए हजरत, बुरा मत मानिएगा, जिसको बुरा लगे मुझसे पूछ लेगा साफ साफ। हाँ अब सुनिए, गदीर खुम का मतलब क्या होता है? गदीर खुम के मौके पे मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हवा में बुलंद करके कहा था, दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, मन कुंतो मौला हो फअलियुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। अब यही रुक जाइए, थोड़ा सा नुक्ता समझिएगा मेराज भाई, बहुत कायदे से समझिएगा। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग करके रखिए और साफ साफ रिकॉर्डिंग करके रखिए, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। हाजी साहब बहुत काम की बात बता रहा हूं। मुस्तफा ने हजरत अली का हाथ उठाया तो ईद गदीर मना रहे हो, गदीर खुम मना रहे हो। अब सुनो जरा, जिस दिन मक्का शरीफ फतह हुआ, सरकार काबे शरीफ में घुस के हजरत अली के साथ बुतों को उठा उठा के फेंक रहे थे। एक बुत बहुत ऊपर लगा हुआ था। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, ना आपका हाथ वहां पहुंच रहा ना मेरा पहुंच रहा, इसको क्या किया जाए? तो हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह आइए मैं आपको कंधे पे उठा लेता हूं, आप उतार दीजिए। नबी ने फरमाया, नहीं नहीं अली तुम आओ, मैं तुम्हें कंधे पे उठा लेता हूं। अली तुम आओ, मैं तुम्हें कंधे पे उठा लेता हूं। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, मुस्तफा ने कंधे पे उठाया ये ज्यादा बड़ी बात है कि हाथ उठाया ये ज्यादा बड़ी बात है? ईमानदारी से बताना। मुस्तफा ने हजरत अली को कंधे पे काबे के अंदर उठाया है, दुनिया का सबसे अफजल घर है वो बड़ी बात है कि हाथ उठा दिया, वो बड़ी बात है। लेकिन तुम्हें तो खोपड़ी में बसेगा ही नहीं कुछ, तो उस दिन को नहीं मनाते हो, ईद है वो, मनाओ जरा अगर दम है तो। लेकिन तुम्हारे अंदर शीयत गालिब है, तुम्हारे अंदर राफजियत का रंग चढ़ता जा रहा है। कंधे पे उठाना वो अलग मसला है और गदीर खुम का ऐलान करना वो अलग मसला है। बैठ जाइए आप इसलिए मेरे भाई सुन लें, करबला क्या है? अगर हुसैन का डंका होता हाजी साहब तो 15 साल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहयात रहे करबला के बाद, 15 साल, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बजाया। बहुत सारे सहाबा मौजूद थे करबला के बाद, उन्होंने कभी नहीं बजाया। और अगर कोई आलिम, यार क्या इमाम आजम से ज्यादा हमारे पास इल्म है? इमाम शाफई से बड़े आलिम हम हो गए? इमाम अहमद इब्ने हंबल से ज्यादा हदीसें हमें याद है? इमाम मालिक से ज्यादा तकवा परहेजगारी है, जो पूरी जिंदगी सिर्फ मदीने के बाहर इसलिए नहीं गए कहीं ऐसा ना हो मेरा मदीने के बाहर इंतकाल हो जाए। उनसे ज्यादा परहेजगारी तुम्हारे अंदर है। उन्होंने करबला का जिक्र किया लेकिन कहीं नहीं ये कहा कि हुसैन का डंका था। अगर रहा होता तो कहीं तो कहते वो। इसलिए वो मेरे भाई ऐसे बेवकूफ लोगों के बहकावे में ना पड़े। जो जायज काम है करें, हम आपके साथ सीना से सीना मिला के करें। लेकिन नाजायज काम में आप जो मर्जी आए बकते रहो। एक मुस्तफा की हदीस सुन लो, मेरी गुफ्तगू खत्म। नबी फरमाते इहानतुल आलिम कुफ्रुन
किसी आलिम की तौहीन करने से आदमी काफिर हो जाता है, अब बात है बेशक, काफिर हो जाता है। और सुन लो, मुस्तफा की हदीस है, नबी फरमाते अगर कोई बंदा किसी को नासबी कहता है, नासबी का एक मतलब कुफ्र तक पहुंच जाता है, और अगर वो बंदा हकीकत में काफिर नहीं है ना, वो कुफ्र उसी पे पलट जाता, वो कुफ्र उसी पे पलट जाता। मतलब कहने वाला जिसको आपने कहा वो तो काफिर नहीं बना और तुम अपनी लुटिया डुबा लिए, समझ रहे? इसलिए वो मेरे भाई, रज़वियों को बरेलवी नासबी कहते हैं। जरा बताओ तो सही, बरेलवी में आता कौन है? इस वक्त पूरी दुनिया में मज़हबे अहले सुन्नत वल जमात की दूसरी पहचान का नाम है मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत अच्छा उनका, बेशक। समझ रहे? इसलिए हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके मुखालिफ नहीं है, हम तो उन चीजों के मुखालिफ है जो गलत हो। और सुनिए, ये कोई मुहर्रम ही नहीं हाजी साहब, रबीउल अव्वल में भी अगर ये गलत होता है तो वो भी गलत है, ईद बकरीद में अगर ये गलत होता है तो वो भी गलत है, किसी जायज काम में भी अगर आप गलत चीजें ठूस देते हैं तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं खाली मुहर्रम ही में गलत है, जिस चीज में गलती हर जगह गलत है, चाहे वो जायज कामों में की जाए या नाजायज कामों में की जाए। कुछ दिन पहले मैं जब यहां नेपालगंज रहता था, यहां मजीद भाई भट्टे पे एक जलसा हुआ था, वहां एक मौलाना साहब खड़े, बड़े चर्चित है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, शायद आप इशारे से समझ जाएं। वो खड़े हुए और खड़े होते ही कहते इमाम हुसैन की मोहब्बत में अगर नाजायज काम भी कर दिया जाए तो वो भी जायज। बताओ जरा, शरीयत इनके घर की है? सुन लीजिए, जायज को नाजायज, नाजायज को जायज बनाने का अख्तियार अल्लाह ने सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया। और सुनो ये कैसे अता फरमाया, मदीना शरीफ की घास तोड़ने से भी, हरम के अंदर की घास हरी वाली तोड़ने से भी याकूब भाई मना किया गया। लेकिन एक साहबी पहुंचे, या रसूल अल्लाह कुछ घास ऐसी है जिससे हम छप्पर बनाते हैं, अगर उसको नहीं काटेंगे तो फिर हमारी छप्पर कैसे बनेगी? नबी फरमाते चलो बाकी सब हराम है, ये हलाल है। क्या बात, ये पावर सिर्फ मुस्तफा को है। तुम्हें कब से हो गई हराम को हलाल बता दो? तुम्हें कब से ये ताकत आ गई कि जायज को नाजायज बता दो और नाजायज को जायज कह दो? डरो, मुनाफिक का कभी ईमान पे खात्मा नहीं हो सकता। डरो इस बात से, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल, जो मुनाफिक होगा जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में डाला जाएगा। इसलिए मैं सच बात कर रहा हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं आपका मुखालिफ नहीं हूं, मुझसे ज्यादा आप हजरत अली से मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन अली का आज एक कल एक नारा लोग लगाते हैं, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। इसको ये नारा लगाना हराम है। सुनो मेरे साथ बोलो, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली का कौन सा नंबर? जोर से बोलो, चौथा नंबर। तो अली अली कहने वालों, हम भी अली अली कहते हैं, बगैर अली अली के तो गाड़ी सरकना ही नहीं है। लेकिन अली से पहले कभी उस्मान गनी भी कह लिया करो, अली से पहले कभी फारूक आजम भी कह लिया करो, अली से पहले कभी सिद्दीक अकबर भी कह लिया करो। आखिर ये भी तो है उन्हीं के यारों में। जी जी, बेशक बेशक है। नबी फरमाते हैं मेरे 4 वजीर दुनिया में है, 4 वजीर आसमानों में है। 4 वजीर जो जिब्रील, मिकाइल, इसराफील, इजराइल, और 4 दुनिया वाले अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है। तो एक को लेके तीनों को छोड़ दिया क्यों? हर जुमा में ये खुतबा सुनते हैं, अफजलुल बशरी बादल अंबियाए बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक। तब तो नहीं तुम्हारे अंदर हिम्मत पड़ती है खुतबा बदल दो, बदल के दिखाओ अगर है जुरात तो। हर जुमा में पढ़ा जाता है, अंबिया के बाद पूरी दुनिया में अगर किसी का मर्तबा सबसे अफजल व आला है तो अबू बकर सिद्दीक है। इसका ऐलान मैं नहीं करता यार, हर जुमा के हर इमाम इसका ऐलान करता है। लेकिन खुदा जाने हमें क्या हो गया, हम तो समझने ही नहीं चाह रहे यार। है खाली वो एक क्या नाम उसका, वो कलकत्ता वाला, बंगाल वाला हजरत क्या है, शब्बीर वारसी, उसके अकीदे जानते हैं आप? वो शियों की महफिलों में भी जाता है। शियों की, मैं हाजी साहब ने देखा होगा, मैंने बहुत पहले ये कहते हजरत इसको बुलवा दीजिए, मैंने कहा हाजी साहब मेरे बस का नहीं है। शियों की महफिलों में जाता है,
उसको तुम अपना आइडियल बनाए हो। मुस्तफा फरमाते हैं अल मरओ मआ मन अहब्बा इलैहि, जो बंदा दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा मैदान महशर में उसका हश्र उसी के साथ किया जाएगा। अगर आपका आइडियल वो शब्बीर वारसी है तो कान खोल के सुन लो, फिर वही हाल होना है। और एक छोटी सी हदीस बता के मैं गुफ्तगू खत्म कर दूं। एक बंदा था ना जो हजरत उस्मान गनी की गालिबन बड़ी बुराई करता था, शिया था। एक सुन्नी उस शिया की दोस्ती में था। वो बंदा उस्मान गनी को बुरा भला कहता था और एक सुन्नी उस शिया से उसकी दोस्ती थी। जब उस सुन्नी के मरने का वक्त आया, जब दुनिया से जाने का वक्त आया ना, तो लोग कह रहे कलमा पढ़ लो। सारी बातें बोल रहा है, लेकिन जब कलमा पढ़ने के लिए कह रहे तो जबान पे कलमा आ ही नहीं रहा है। लोगों ने कहा यार तुझे हुआ क्या है, तू सुन्नी था, कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा। कहने लगा एक तरफ हजरत अबू बकर खड़े हैं तलवार लेके, दूसरी तरफ हजरत उमर खड़े हैं तलवार लेके, और वो कह रहे हैं जो उस्मान गनी का दुश्मन होगा और जो उस्मान गनी के दुश्मनों के साथ बैठता होगा उसका ईमान पे खात्मा हो जाए, ऐसा हम होने ही नहीं दे सकते। अब तुम जरा सोच के देखो, है सोच के देखो क्या हश्र होगा। अल्लाह ताला हम लोगों को दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को सही शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।